सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, विश्व के सभी लोगों को मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2030 329वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और सभी लोगों को शांति और मंगल कामनाएं करता हूं। अशोक के देश ही नहीं, दुनिया के सभी राजाओं में भी इसलिए हैं कि ये मानव प्रेमी तो थे ही, लेकिन मानव सहित धरती पर रहने वाले तमाम जीवों से बराबर जो है स्नेह और प्रेम करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में ये दूसरे क्रांति के अग्रदूत थे। इस देश के पहला क्रांतिकारी बुद्ध थे। जब ये देश विभिन्न प्रकार के विसंगतियों से जूझ रहा था, कई प्रकार की असमानताएं थी समाज में, बुद्ध ने उसको विजय प्राप्त किया उस पर, और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत को के आधार पर लोगों के अंदर अपना स्थान बनाए और इस विचार को देश ही नहीं, दुनिया में सम्राट अशोक ने इस विचार को फैलाने का काम किया। भारत से अन्य देशों में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के विचारों को लेकर के गए। इसलिए हम कहते हैं कि सम्राट अशोक जो है इस देश के पहला क्रांतिकारी थे। बुद्ध के सिद्धांत को इस देश के ब्राह्मणों ने, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के संदेशों को इस देश के ब्राह्मणवादियों ने मिट्टी में दफनाने का काम किया था। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो आज हम बुद्ध को नहीं जानते, आज हम समानता के सिद्धांतों को नहीं जानते, आज हम मानवता को नहीं जानते, आज हम बंधुत्व को नहीं जानते, आज ये सारे के सारे हम न्याय की जो बात करते हैं, अगर बुद्ध नहीं होते तो आज हम इस चीज को नहीं जानते। जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है बुद्ध का, कार्य कारण का सिद्धांत, कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, जिसको अपना करके दुनिया के वैज्ञानिकों ने, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने जो विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान किया, शोध किया, यह बुद्ध का विचार था, बुद्ध का सोच था। बुद्ध के सोच को लेकर के यूरोप के वैज्ञानिकों ने बहुत तरह के जो वैज्ञानिक जो खोज किया, यह बुद्ध का देन है। दुर्भाग्य है इस देश का हमारे कि हमारे यहाँ के होते हुए भी हम लोग षड्यंत्र के शिकार हुए और बुद्ध को हमको जानने नहीं दिया गया। अगर बुद्ध ने यह सिद्ध कहा कि दुनिया पर बल से नहीं, युद्ध से नहीं, शांति से भी शासन किया जा सकता है लोगों के ऊपर, और इसको चरितार्थ किए सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जानते थे इस बात को कि अगर हम बुद्ध के संदेशों को, मार्गों के उपदेशों को अगर हम कलम
कागज या और तरह से लिखवाते हैं तो यहाँ के ब्राह्मणवादी जो है इसको खत्म कर देगा। ये जानते थे कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए उनके तमाम संदेशों के विचारों को सम्राट अशोक ने चट्टानों पर, पहाड़ों पर, शिलालेखों पर लिखवाने का काम किया। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो आज दुनिया में जो चल रहा है, एक बात की क्या, युद्ध से ही शासन संभव है, तलवार से ही शासन संभव है, बल से ही शासन संभव है, तो इसका विकल्प अगर कोई दुनिया में है तो बुद्ध का सिद्धांत है कि शांति के मार्ग पर भी दुनिया पर शासन किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये सारे चीजें तब सब संभव हो पाया जब अशोक हुए। अशोक का होने का मतलब है ये सारा चीजें है। आज अशोक इतिहास में नहीं होते तो हम भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात हम आज हो सकता था कि नहीं जानते। आपने बोला कि सम्राट अशोक हमारे देश में पूरे विदेश में भी एक संदेश देने का काम किया, उसके बावजूद भी यहाँ राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होना किसी के भी सरकार में किस तरह दिखाता है? देखिए, इस देश में व्यवस्था आजादी के पहले और अभी भी आजादी के बाद भी इस देश में व्यवस्था जो है मनुवादियों का है। संविधान हमारे देश में है, लेकिन जितने भी सामाजिक हमारे नियम कानून कायदे हैं ना, वो हम मनु अनुस्मृति के अनुसार चल रहा है। सरकारें बदली, सत्ता बदला, राजा राजवाड़े के बाद में यहाँ मुगल आए, मुगल के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में देश में जो है देशवासियों का सरकार बना, देश आजाद हुआ। लेकिन हजारों साल पूर्व से जो इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था थी, आज भी वही कायम है। आदमी को उसमें जीने के लिए लोगों ने आदी बना दिया है। ये समझना जरूरी है कि सरकार और व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज है। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। कांग्रेस आई, इसके बाद में भाजपा आई या बाकी भी लोग आए तो देश का व्यवस्था बदल जाएगा, ये नहीं है। ये सरकारें बदलती है। आज भी देश में मनुवादी व्यवस्था कायम है ना, जो मनुस्मृति पर आधारित है, जो गैर बराबरी पर और हर क्षेत्र गैर बराबरी पर ना, छुआछूत, जात पात, उच्च नीच, वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित जो व्यवस्था है, आजादी के पहले और आजादी के बाद में आज तक भी कायम है। आपने बोला कि यहाँ मनुवादी व्यवस्था कायम है, लेकिन सम्राट अशोक की जो चिन्ह है, अशोक चक्र, उसका तो आज भी मैंने देश में सबसे ज्यादा अगर किसी राजा का मैंने बढ़ावा देती है तो भारत सरकार पैसा पे भी। राष्ट्रीय चिन्ह का बात किया जाए, हमारा इस सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि बाबा साहब जैसे आदमी को संविधान लिखने का मौका मिला और बाबा साहब ने अशोक राज की जो उपलब्धि थी, जो देन था, बुद्ध के जो 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 संदेश था, उसको संविधान में लिपिबद्ध करने का काम किया था। लेकिन संविधान में लिख मात्र देने से वो आदमी मान नहीं जाता है, क्योंकि वो जब जिस देश में जात धर्म ऊंच नीच की जो सीढ़ी बनी हुई है, ये जब तक से खत्म नहीं हो सकता है
तब तक से राष्ट्र चिन्ह हो या कोई भी चीज हो, पूरा का पूरा ये हो जाए, इसके बावजूद भी व्यवस्था जो है लागू नहीं होती है। जो व्यवस्थापक होते हैं, जो शासन तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वो जो है अशोक का विचार का नहीं हो, बुद्ध का विचार का नहीं हो, अंबेडकर का विचार का नहीं हो, तब तक से शासन व्यवस्था वही रहेगा। शंकर सिंह कुशवाहा राजद नेता।